सभी का हमारे YouTube चैनल एवरेज एस्पिरेंट में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव की क्लास नंबर 2। चैप्टर है हमारा मोशन यानी गति। डैश एक सदिश राशि नहीं है। विद्युत धारा, गति और शक्ति ये तीनों कैसी है? एक अदिश राशि है। अदिश यानी स्केलर, ठीक है ना। दो सदिश समान कहलाते हैं। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और दिशा यानी डायरेक्शन दोनों होते हैं। पदार्थों के चुंबकत्व किसके कारण होते हैं? इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के कारण होते हैं। डैश एक अदिश राशि है यानी सदिश ढूंढना है, विभव और कार्य वो अदिश ढूंढना है। एक अदिश राशि विद्युत और विभव ये एक अदिश राशि होती है। प्लांक नेतांक का आयाम किसके समान होता है? E बराबर एच न्यू। एच यहाँ पे क्या है? प्लांक नेतांक है जो ऊर्जा के समान होता है। MLT -2 किसका होता है? फोर्स का होता है, बल की है कि विमा होती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक का आयामी सूत्र क्या है? यहाँ F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G क्या होता है? यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक होता है, तो G बराबर क्या हो जाएगा? F r स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे? फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये r स्क्वायर हो गया, ये m1 m2 हो गया। एक m से मान लिया m काट देते हैं तो ये m ऊपर चला जाएगा, किलोग्राम के हिसाब से क्या हो जाएगा? m-1 हो जाएगा। ये क्या होता है? a क्या होता है? LT-2 होता है, ये l स्क्वायर हो जाएगा, तो l की 3 हो जाएगी पावर और T-2 हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक कितना हो जाएगा? m-1 L3T-2 हो जाएगा। पिंड पर किया गया कार्य अदिश राशि होती है। एक अदिश राशि नहीं है यानी सदिश क्या है? बल होता है। टॉर्क यानी बल आघूर्ण होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है भौतिक, मौलिक और अदिश राशि होता है। विमा रहित कौन सी होती है? विकृति विमा रहित होती है। मौलिक राशि समय, समय जो है CGS हो, SI हो या FPS हो, सब में सेकंड ही होता है, डिनोट किया जाता है। भौतिक राशि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, वे होती है वेक्टर राशि यानी सदिश राशि। अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करने के लिए क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए? हमने प्रक्षेप गति में पढ़ा था। सबसे ज़्यादा दूर रेंज करने के लिए 45 डिग्री पर हमें प्रक्षेपित यानी फेंका जाना चाहिए, क्षैतिज के साथ 45 डिग्री कोण के साथ। एक कण को संतुलन को में रखने के लिए न्यूनतम कितने बल की आवश्यकता होती है? 2 होती है। किसी भी ब्लॉक को संतुलन रखने के लिए 2 डायरेक्शन से 2 बल लगाए जाते हैं जो इसको संतुलित रखते हैं। एक कण को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाती है, तो उसके पास क्या होता है? नीचे की ओर एक एक्सेलरेशन होता है उसके पास में। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता। एक पायलट को लक्ष्य को हिट करने के लिए लक्ष्य से पहले बम छोड़ना होता है। एक स्थिर गति के साथ एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान, एक गति के साथ वृत्ताकार पथ पर उसके गतिमान पिंड पर क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। पृथ्वी की सतह प्रक्षेपित की गई गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान इसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। यदि कोई पिंड एक वृत्त में नियत चाल से गति करता है तो इसका वेग स्थिर रहता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया है? न्यूटन ने किया है। किसी टावर के ऊपर से गिरा एक पिंड जमीन से कुछ दूरी पर गिरता है जिसकी दूरी टावर की ऊंचाई के बराबर होती है। पिंड द्वारा कौन सा पथ चलता है? पैराबोलिक चलता है यानी परवलयाकार चलता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चले तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान चाल से चले, ऑप्शन में हमें वेग भी दे देगा, लेकिन वेग जो है गलत होगा क्योंकि वेग सदिश राशि होती है, चाल एक अदिश राशि होती है। चाल कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है, और जबकि वेग क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से घुमाने वाली टर्न टेबल अपने कोणीय गति को कम करने के लिए क्या होता है? उसे अपने हाथ जो है फैलाने होते हैं। ये मान लीजिए कोई टेबल है, इस पर एक आदमी खड़ा है,
अगर वो अपने हाथ सिकोड़ ले तो घूर्णन तेज हो जाएगा। अगर वो अपने हाथ ऐसे चौड़ा ले, फैला ले, तो इसकी जो घूर्णन है वो स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहियों की गति का किसका उदाहरण होता है? स्थानानीय और घूर्णन गति का उदाहरण होता है। एक वृत्ताकार पथ पर चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण होता है? एक समान वेग और परिवर्तनशील त्वरण। ये कोई वृत्त गति कर रहा है तो इसका जो वेग होगा समान होगा, लेकिन इसका त्वरण जो एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट पर चेंज होता रहेगा। 8 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहा है तो उसका संवेग क्या होगा? तो P बराबर होता है mv। m यहाँ पर कितना है? 8 किलोग्राम, और v कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना हो गया? 8 चौक 32, इसका आंसर हो जाएगा। रॉकेट की गति के मामले में कौन सा संरक्षण काम करता है? संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कार्य होता है। जब कोई कार विराम अवस्था से अचानक चलना शुरू करती है तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति पीछे की ओर चलता है, तो इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। यह न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। इसी को ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसे भी क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम भी इसी को ही कहते हैं। निरंतर वेग से चलती ट्रेन से एक आदमी एक गेंद को प्लेटफॉर्म पर गिराता है तो उस गेंद का जो पथ होगा वो कैसा होगा? वो होगा परवलयाकार यानी पैराबोलिक होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, इसमें क्या है? परिमाण में बराबर होता है लेकिन उसमें अपोजिट साइन होता है। एक फोर्स इधर से लगेगा तो एक इधर से लगेगा। अगर ये F पॉजिटिव है तो ये F नेगेटिव हो जाएगा। जेट इंजन किसकी परिघटना पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। यदि कोई पिंड का वेग दोगुना कर देते तो संवेग कैसा हो जाएगा? तो P बराबर mv होता है। v वेग इसने क्या कर दिया? दुगुना कर दिया, तो 2v, तो 2mv। ये क्या हो? ये होता है संवेग, यानी कैसा हो जाएगा? संवेग दोगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाता है। एक लॉन्गर जंपर दूर कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि उसे मोमेंटम प्राप्त हो जाए यानी संवेग मिल जाए। गुणात्मक रूप से आवर्धित वस्तु को विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गति करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, जड़ता कहा जाता है। यह न्यूटन के प्रथम नियम है। इसी को ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर फेंका जाता है। ऐसा किस कारण होता है? जड़त्व का कारण होता है, जड़त्व का कारण होता है। डैश का लाभ पाने के लिए एक एथलीट लंबी कूद से पहले दौड़ता है जड़त्व हासिल करने, जड़त्व यानी मोमेंटम प्राप्त करने के लिए वो लंबी दौड़ लगाता है। जब एक दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। किसके कारण? जड़त्व का कारण के कारण, यानी न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण। इसी को ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मात्रक रूप से किसी वस्तु की जड़त्व उसके द्रव्यमान द्वारा मापी जाती है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल त्वरण और किसी वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। त्वरण पूछा, किसके व्युत्क्रमानुपाती है? न्यूटन का दूसरा नियम है F बराबर m। तो A बराबर F अपॉन m हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो है व्युत्क्रमाणु किसका हो जाएगा? द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला। जड़ता का अनुपात होता है द्रव्यमान से निकलता है। एक जेट इंजन या रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। किसी वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? संवेग किस पर करता है? द्रव्यमान यानी मास और वेग यानी वेलोसिटी। वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। किसी साइकिल के पहिए में प्रयुक्त होने वाली स्पोक किसकी वृद्धि होती है? जड़त्व आघूर्ण की वृद्धि होती है। न्यूटन ने डैश के लिए गति की मात्रा वाक्यांश में की थी संवेग में। द्रव्यमान और वेग संयुक्त प्रभाव किसका होता है? संवेग का होता है। संवेग बराबर P बराबर mv होता है। गेंद को पकड़ते समय एक खिलाड़ी अपने हाथों को नीचे की ओर खींचता है, संवेग कम करने के लिए खींचता है। एक आदमी शांत पानी में नाव पर खड़ा है। नाव को अगर वह किनारे की ओर ले जाता वह किनारे की ओर चलता है तो नाव जो है किनारे से दूर हट जाती है। फायरिंग के बाद तो पीछे की ओर हटती है। किसके कारण होती है? न्यूटन के तीसरे नियम के कारण होती है।
गैलीलियो ने गिरते हुए पिंड का नियम का दूसरा नाम क्या है? गैलीलियो का नियम का दूसरा नाम क्या है? जड़त्व का नियम। इसे ही क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। न्यूटन का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? दूसरा, सेकंड लॉ। स्वतंत्र रूप से निलंबित लकड़ी के फ्रेम में कील लगाना मुश्किल होता है। स्वतंत्र रूप से लटकी है, मान ली कोई ये ऐसे से, इसमें कील लगाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? जब तक इसमें एक क्रिया करेंगे, इस पर प्रतिक्रिया नहीं मिलने की, तब तक ये इसमें कील जो है लगाना मुश्किल रहेगा। तो न्यूटन के तीसरे नियम के कारण इसमें जो है कील नहीं लग पाएगी। संवेग किसमें? गति की मात्रा पर। एक व्यक्ति को पत्थर मारने पर चोट लगती है, किसके कारण? क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, न्यूटन के तीसरे नियम के कारण। एक धातु की गेंद और एक रबर की गेंद, दोनों का द्रव्यमान समान है, समान वेग से सामान्य रूप से दीवार से टकराती है। रबर की गेंद दूर प्रक्षेपित होती है, जबकि धातु की नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसका कारण है संवेग के कारण। संवेग के कारण होता है, क्योंकि रबर की गेंद में संवेग ज़्यादा होता है और धातु से बनी गेंद में संवेग कम होता है। इस वजह से क्या कार के बम्पर होना चाहिए जो टकराव के दौरान गिर जाए? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि जो बम्पर जो होंगे वो टक्कर के जो प्रभाव को अवशोषित कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे जो है उसके गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति जो है उससे सुरक्षित रहेंगे। दूध से मथने पर मलाई क्यों अलग हो जाती है? कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मान कोई वृत्तीय पथ पर कार्य कर रहा है, इसके केंद्र की ओर एक बल लगता है, इसे तो कहते हैं अभिकेंद्री बल। ठीक है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल। और एक बाहर की तरफ करता है, इसे कहते हैं अपिकेंद्रीय बल, इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक 10 ग्राम की बुलेट 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलाई जाती है। तो प्रक्षेप वेग मीटर प्रति सेकंड में निकालना है हमें। तो 40 बटा द्रव्यमान कितना इसका 10 ग्राम। किलोग्राम में करने के लिए 1000 से भाग कर देंगे। कितने किलोग्राम की है? 8। तो 8 पंजे 40, 1 0, 5 दूनी 10, 1/20। 1/20 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.5। ठीक है। वेग और समय का ग्राफ किसको डिनोट करता है? वेग परिवर्तन की दर का मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी त्वरण को डिनोट कर देगा। रेलवे की पटरी घुमावदार बनाई जाती है जिसमें अभिकेंद्र बल मिल जाए। ठीक है, अच्छा सा अभिकेंद्र मिल जाए, जिससे ट्रेन का जो वजन है वो भी नियमित रहे और ट्रेन अच्छे प्रभाव से चलती रहे। एक सीधी रेखा में अनुदिश गति के दौरान वेग समय के साथ स्थिर रहता है। एक समान गति के दौरान वेग समय के साथ स्थिर रहता है। जब कोई वस्तु समान वेग के अंतराल में समय दूरी तय करती है तो वह गति एक समान गति चलती है। यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसका वेग समान अंतराल में समान मात्रा में बढ़ता है घटता है, तो उसका त्वरण कैसा होता है? एक समान होता है। यदि एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु गति स्थिर है तो उसकी गति एक समान गति कहलाएगी। यदि दूरी और समय और दूरी, तो किसको डिनोट करेगा? गति को डिनोट करेगा। एक झुकी हुई रेखा है, ऐसे है, सीधी झुकी रेखा है, तो यह एक समान गति से चलती है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण होते हैं। समान समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु पर द्वारा लगाए गए शक्ति, बल और वेग का गुणक बराबर होता है। सापेक्षता का नियम के अनुसार स्थिर रहता है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्ष नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें से? सापेक्षता में कौन से में चेंज नहीं होता? इसका मतलब यह है, तो ऑप्शन 1 दे रखा, 2 घटनाओं के बीच का समय अंतराल भी चेंज होता है, समकालीनता भी चेंज होता है, वस्तु की लंबाई भी चेंज होती है, लेकिन प्रकाश का वेग हर जगह समान रहता है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। डैश के कारण बर्फ पर चलना मुश्किल होता है। घर्षण की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलना मुश्किल होता है। एक बल उस वस्तु का कार्य करता है जो गति
के लिए स्वतंत्र है। यदि हम बल का परिमाण और वस्तु के द्रव्यमान को जानते हैं तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम तो क्या होता है, F बराबर ma, यानी कि द्रव्यमान तो दे रखा तो त्वरण बचा, इसका आंसर हो जाएगा। जब कोई पिंड हवाई जहाज से गिरता है तो उसमें वृद्धि किस चीज की होती है, त्वरण की वृद्धि होती है। दौड़ के दौरान एक धावक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है उसके पैरों के पीछे। जब कोई एक बल किसी वस्तु के डैश को बदल सकता है, गति, दिशा, आकार, ये तीनों को बदल देता है। एक बल जो है वस्तु के तीनों चीज़ों को बदल देता है, किस को, गति को, दिशा को और आकार को। निम्नलिखित में से किसके घर्षण को कम किया जा सकता है, किसके घर्षण को कम किया जा सकता है, सतह को चमकदार बनाकर, सही बात है, इससे भी चमकदार बना देंगे तब हो जाएगा। लुब्रिकेंट का उपयोग करके, ये भी सही है। संपर्क का क्षेत्र काट के, ये भी सही है, यानी तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। आंतरिक बल हमेशा होता है, कौन सा होता है, संतुलित होता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी उसके द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। कौन सी गति, औसत गति, क्योंकि कुल दूरी बटे कुल समय औसत गति को डिनोट करता है। वाहनों को सुरक्षित मोड़ के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए घुमावदार सड़कों के बाहरी किनारे का आंतरिक रूप से उठाने की घटना को क्या कहा जाता है, सड़कों का अधिकोषण, यानी बैंकिंग ऑफ रोड कहा जाता है। किसी खुली कार में बैठा एक लड़का निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है तो गेंद के पीछे सीधे हवा में फेंकता है तो हाथ उसकी गेंद जो कि इसके कहाँ गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी। एक हाथ में एक बाल्टी ढोने की तुलना में दोनों हाथ में बाल्टी पानी लाना आसान है क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और संतुलन पैरों के ठीक भीतर बनता है। गीले कपड़ों को स्पिन ड्रायर किस द्वारा सुखाया जाता है, अपकेंद्रीय बल द्वारा किया जाता है। यानी वॉशिंग मशीन में जो है कपड़े जो है ना सुखाए जाते हैं वो अपकेंद्रीय बल के द्वारा सुखाए जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अनुसार सुखाए जाते हैं।